और सबको बोलना नहीं, अपना मन की बात। আমি কথা না দিব ঋতিক। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जा रहे हैं माँ छिन्नमस्तिका दरबार। और इसके पहले भी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। जनवरी में मैं अपनी सेकेंड वाली सिस्टर के साथ गई थी और इस बार छोटी वाली सिस्टर के साथ जा रही हूँ। यहाँ भाभी निकाल रही है साड़ी और मुझे भी दे रही थी साड़ी, लेकिन इस बार जो मैं साड़ी पहनी हूँ, देखिए ये मेरा छोटा बेटा जो है ना दिल्ली से लेकर के आया था, मुझे बहुत पसंद है। और पहले मम्मी देती थी, लेकिन कहीं भी जाती हूँ तो साड़ी निकाल के देने लगती कि नहीं ये पहन लीजिए, वो पहन लीजिए। आलता भी लगा दी है। तो चलिए अब सीधे हम लोग जो है ना माँ के दरबार में मिलते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। यह मंदिर में हम माँ को प्रचंडिका के रूप में भी पूजा करते हैं। इस मंदिर का निर्माण 6000 साल पहले हुआ था और यहाँ पर कई मंदिर है। अष्टमंत्रिका मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, शिव जी की मंदिर, हनुमान जी की मंदिर। और यह जो है ना छिन्नमस्तिका मंदिर, यह झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में यह तीर्थस्थल है। भैरवी और दामोदर नदी का संगम स्थल है। तो यहाँ से देखिए शुरुआत होती है रास्ते की और अगल बगल जो है ना भैरवी नदी का संगम है। और अब तो गर्मी का सीज़न है। मैं जनवरी में आई थी तो उस समय ठंडा था, लेकिन गर्मी में अगर जो लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है ना काफ़ी व्यवस्था कर दिए गए हैं। पूजा करने के बाद यहाँ पे ठंडाई है, लस्सी है, वाटर कूलर की भी व्यवस्था है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो है ना पूजा करने के बाद छोटे छोटे होटल वगैरह भी बने हुए हैं, जो आप नाश्ता भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ और यहाँ पे अगल बगल जो है ना भैरवी नदी यानी कि भेड़ा नदी भी हम बोलते हैं, दामोदर नदी और भैरवी नदी का यह संगम स्थल है। और भी मतलब जो पूरी डिटेल है माँ किस तरह से यहाँ पे शक्ति के रूप में प्रकट हुई, तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल लीनाज लाइफ स्टाइल में मैं पूरी वीडियो मैंने फुल डाला है, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है और अभी भी मिल रहा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो यहाँ पर हम लोग ननद भाभी लोग खरीद रहे हैं चूड़ी और सिंदूर। आप जब भी यहाँ पर आए रामगढ़ जिला माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में, तो यहाँ के सिंदूर आप ज़रूर लेकर के आएँ। ओरिजिनल फूल के बने हुए सिंदूर मिलेंगे आपको। और यहाँ पर लाह की लठी भी बहुत सुंदर सुंदर आपको मिलेगी। तो मेरी सेकंड वाली सिस्टर नहीं आई है तो मैं उसके लिए ख़रीद रही हूँ। भाभी भी हम लोग के लिए लठी चूड़ी खरीद रही है। तो सबको बस प्रसाद के साथ वहाँ पे सिंदूर भी चढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले ले लेते हैं सिंदूर, उसके बाद हम लोग प्रसाद लेंगे। आप जहाँ से प्रसाद लेते हैं ना तो वहाँ पे अपना स्लीपर भी खोल के रख सकते हैं, हाथ पाँव अच्छी तरह से धो करके प्रसाद ले करके और माँ के दरबार में जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो पुराने जो मम्मी के समय से हमारे पुरोहित जी हैं, जो शुरू से हमारे यहाँ जो भी लोग जाते हैं तो पूजा स्पेशल पूजा करवा देते हैं। तो वो जो है ना मैं सीधा नहीं, थोड़ा सा पीछे तरफ से भी जो सीढ़ी जाती है ना, तो वहाँ से आज हम लोग दर्शन करने जाएंगे। सालों भर यहाँ पे भक्तजन की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और यहाँ पर जो है ना और भी फैमिली के सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सब लोग हाथ पकड़ पकड़ करके जा रहे हैं। और यहाँ से सीधे मैं ले करके चलती हूँ। मैं यहाँ की लोकेशन बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती हूँ, जिसमें मेरी वीडियो जो लोग नए हैं वो लोग भी वॉच करते हैं। तो कहीं जब भी यहाँ पर आना हो तो देखिए ये जो रास्ता है ना मैं फुल दिखा रही हूँ कि कहीं उन्हें भटक
भटकना नहीं पड़े और जब भी आए तो आराम से दर्शन कर सके। और यह जो है ना दुनिया का, मैं बार बार बोलूँगी, दुनिया के ये जो है ना दूसरे नंबर पर जो है ना शक्तिपीठ है। बहुत आस्था है, क्योंकि देखिए जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हर कोई सुखी नहीं रहता है, कभी किसी को कुछ का गम, कभी किसी का कुछ के, तो हर तरह से जो है ना आप माँ के दरबार में एक बार आए और दर्शन करें तो लगेगा ही नहीं कि मुझे कोई टेंशन थी, मुझे कोई चिंता थी। बिल्कुल दुनिया से अलग जो है ना आपको एक अंदर से जो है ना बहुत अच्छा फील होगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए, और हम लोग जब भी आते हैं तो यहीं से प्रसाद लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर लगातार आते हैं ना तो एक जो है ना आप दुकान से बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद ले लिए हैं। प्रसाद में चुन्नी और एक टोकरी में आपको सजा करके दिया जाएगा, जिसमें फल, नारियल, सारा कुछ मतलब प्रसाद में होते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर अब हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ से देखिए काफ़ी भीड़ है, लेकिन मंदिर के अंदर जो है ना वीडियो नहीं ले सकते हैं, मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए हम लोग बस पूजा कर लिए हैं, और अभी भी जो है ना दिन के ये अभी 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, और लेकिन भीड़ भी अभी भी कोई मतलब कमी नहीं हुई है, और लाइन लगाना पड़ रहा है। और जब भी आप पूजा करें तो मंदिर की परिक्रमा आप ज़रूर करें, जितनी बार आपकी इच्छा हो तो परिक्रमा आप ज़रूर करें। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, और हम लोग जो नारियल चढ़ाए थे तो यहाँ पर जो है ना नारियल को फोड़ा जाता है, और ये है मनोकामना पत्थर। जैसे आपको कोई भी मनोकामना मांगना हो तो यहाँ पर जो है ना आप पत्थर जो है ना चढ़ा सकते हैं। जब मनोकामना आपकी पूरी हो जाए तो आप जो है ना यहाँ पर ये पत्थर को खोल सकते हैं। तो जब भी आए तो यहाँ पर मनोकामना पत्थर आप अपनी जो भी आपकी विश है पूरी करनी हो तो यहाँ पर ये जो है ना ज़रूर आप बांधें, और उसके बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ आकर के खुशी खुशी इसे खोलें। और यहाँ पे देखिए अभी भी काफ़ी लाइन लगी हुई है, और जो है ना हम लोग बस दर्शन करने के बाद सीधे फिर यहाँ पर जो है ना माँ के अगल बगल आप देखते हैं ना, आप माँ की जो है ना रजरप्पा माता की जो आप फ़ोटो भी देखते हैं, तो माँ के अगल बगल जो है ना सहचरी होती है। तो ये सामने में ना मतलब बकरे की बलि भी दी जाती है। तो माँ तो निरामिष है, और उनका जो है ना आज खीर का भी भोग लगा है, और उनके साथ जो सहचरी रहती है ना, तो ये जो बकरे की बलि बस उनके लिए दी जाती है। सहचरी के लिए माँ बिल्कुल निरामिष है, तो उनका जो है ना खीर का भोग लगाया गया है। और आज का दिन बहुत अच्छा है, एकादशी का दिन है। तो भैया अचानक से बोले कि नहीं चलो दर्शन करके आते हैं। और माँ के जाने के बाद जो है ना हम लोगों को बहुत कमी खलती है, और जब भी माँ की याद आती है तो सीधे हम लोग मंदिर में आकर के बस आ जाते हैं, और माँ को ही मम्मी के रूप में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शांति मिलती है। फिर से जो है ना फैमिली के साथ जो है तो आगे का कारवां शुरू होता है। और यहाँ पर देखिए आप जो भी नारियल चढ़ाते हैं तो फोड़ के आधा चढ़ा दें, आधा जो है ना पूरे परिवार के साथ आप जो है ना प्रसाद ग्रहण करें। यहाँ जैसे मन्नत किए तो जैसे पूरा हो जाएगा तो फिर कैसे पूरा खोलना है उतारना है। अच्छा मान के जो गए हैं ना, अच्छा उतारना है, जो भी मन में सामर्थ्य का अच्छा देना है। हाँ ओम श्री शीला बंधन कर्माहम करिष्ये। थोड़ा प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़ के। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वा साधिके संख्ये गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि थे नाशानम शक्ति दूते सनातने पुनस्त्र गुणामी देवी नारायणी नमस्तुते। बांध दीजिए, बांध के 2 ठोकाड़ दे। और आपका था माता ना ना नहीं और यहाँ पर देखिए सिंदूर है, तो आप जब भी आए दर्शन करने तो यहाँ के सिंदूर ज़रूर ले जाए। बिल्कुल ओरिजिनल सिंदूर मिलते हैं यहाँ पर, और काट के किए भी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर मिलते हैं। तो धाम से जो होता है ना श्रृंगार का सामान की बात ही अलग होती है। बस माँ के स्थान से हम लोग जब भी आते हैं आलता सिंदूर यहीं से लेकर के जाते हैं। मम्मी रहती थी तो फिर मम्मी भी हम लोगों के लिए लेकर के जाती थी। और यहाँ पर बहुत ही देखिए हर क्वालिटी के पीले सिंदूर भी ले सकते हैं, मरून भी है, रेड भी
है, तो कोई मतलब तीनों क्वालिटी के सिंदूर हैं, आपको जो कलर पसंद हो तो आप ले सकते हैं। और हम लोगों ने काठ का किया लिया। उसके साथ यहाँ के आलता बहुत ही अच्छे होते हैं। और आलता यानी कि महावार, जो लोग मतलब बिहार से हैं वो तो समझ जाएंगे, क्योंकि आलता हम लोग हर सुबह काम में हम लोग ज़रूर लगाते हैं। और ये है काठ के किए, तो मैं ले रही हूँ अपनी दोनों बहन के लिए। और क्योंकि वट सावित्री पूजा भी था, तो बस दोनों को बस किया खरीद के दे रही हूँ। भाभी लहठी ले रही हैं। तो उसके बाद हम लोग खरीद करके और बस देखिए यहाँ पर आ गए हैं। अभी पानी सूखा हुआ, ये है भेरा नदी यानी कि भैरवी नदी। तो देखिए अभी पानी बहुत कम है। उसके बाद फिर हम लोग रांची रोड आ गए हैं और यहाँ से फिर हम लोग आगे का कारवां फिर शुरू होगा। तो कुछ बच्चों को भूख लग गई थी, तो यहाँ पर एक होटल में आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग लंच करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, बहुत ही फेमस जगह पर, तो बिल्कुल वीडियो में आप लोग बने रहेंगे और कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग। इसको मैं एंड नहीं करूँगी, बस कल या परसों ये कंटिन्यू हो जाएगा। बहुत ही अच्छी जगह लेकर के चलूँगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भी नए हैं, और शेयर ज़रूर करें। और मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।